जिन महिलाओं को पीसीओएस है, उन्होंने अगर अपनी कंडीशन कंट्रोल नहीं की तो आगे जाके उन्हें टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत जादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आ रहा हूँ, लेकिन आशा है 2021 में रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा। कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा एवरी वीक, और जब कभी पॉसिबल है तो 2 वीडियोज़ भी ज़रूर अपलोड कर दूँगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज मैं बात करूंगा पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ये दोनों ही कंडीशन काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि पीसीओडी ये पीसीओएस का माइल्ड वर्जन है। हमारे देश में 10 to 36% ऑफ पॉपुलेशन में ये बीमारी दिखाई देते हैं। अब आप सोचोगे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि काफ़ी फीमेल्स में ये बीमारी अनडायग्नोज चली जाती है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो डिसऑर्डर है, ये जो कंडीशन है, ये आधुनिक लाइफस्टाइल से होने वाला कंडीशन है, लेकिन ये बात सच नहीं है। 1721 में ही एक इटालियन साइंटिस्ट ने हमें इस कंडीशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। इनफैक्ट मैंने इसी पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया है। आप चाहे तो जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, और आप अगर इंस्टाग्राम पे जा ही रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिए। नहीं। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज। आज मैं आपको पीसीओएस के कुछ बेसिक डिटेल्स बताऊंगा और कैसे डाइट और वर्कआउट आपको आपका कंडीशन कंट्रोल करने में और वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है, ये भी बताऊंगा। चलिए जानते हैं व्हाट आर द कॉमन कॉजेस फॉर पीसीओएस। पहला है ओबेसिटी, सेकंड है जेनेटिक्स और थर्ड है लाइफस्टाइल। अब ऑल्दो ये सारी चीज़ें कॉमन कॉजेस मानी जाती है, लेकिन साइंटिस्ट आज तक ये एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाए हैं कि महिलाओं को पीसीओएस ये डिसऑर्डर होता क्यों है। अब कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से पीसीओएस होता है, लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। हाँ, पीसीओएस फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से पीसीओएस होता है या पीसीओएस के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये अभी तक डिबेट का विषय है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम देखेंगे पीसीओएस के साइन और सिम्टम्स क्या है। पहला लक्षण है इर्रेगुलर मेंसेस। अब ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। कुछ महिलाओं को काफी समय तक मेंसेस नहीं आते हैं, तो कुछ महिलाओं को मेंसेस के दौरान हेवी ब्लीडिंग दिखाई देता है। दूसरा लक्षण है हेयर फॉल, जिसमें कुछ महिलाओं को थिनिंग ऑफ द हेयर ये भी दिखाई देता है। तीसरा लक्षण है हेयर ग्रोथ इन अनवांटेड एरिया, जैसे फेस और चिन, इस भागों पर बाल आना। चौथा लक्षण है चेंजेस इन द स्किन। इसमें स्किन में ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखाई देता है, और फेस और अपर बैक में पिंपल्स और ऑयली स्किन होना ये भी दिखाई देता है। पांचवा लक्षण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया था। जिन महिलाओं को पीसीओएस है, उन्होंने अगर अपनी कंडीशन कंट्रोल नहीं की तो आगे जाके उन्हें टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि किस तरह डाइट आपको आपका पीसीओएस कंट्रोल करने में और उसके सिम्टम्स कम करने में हेल्प करेगा। अगर आप ओवरवेट या ओबीज हो और आपको पीसीओएस है, तो आपका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आपने वेट लॉस करना चाहिए। ओवरवेट और ओबीज फीमेल्स में काफ़ी हाई चांसेस है पीसीओएस होने के। इनफैक्ट काफ़ी सारा रिसर्च हमें ये बताता है कि अगर ओवरवेट और ओबीज फीमेल्स जिन्हें पीसीओएस है, उन्होंने अगर अपना 10% वेट भी कम किया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाना, स्किन डिस्कलरेशन कम हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाना, और बॉडी का जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी कम हो जाता है। ये तो हो गई डाइट की बात। एक्सरसाइज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डाइट है। एक्सरसाइज करने से पीसीओएस में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाता है, जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और एलडीएल होता है, और ब्लड शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर ये दोनों ही चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। अब मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा,
ये जो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन पीसीओएस फीमेल्स, ये जो रिसर्च किया गया है ये उन फीमेल्स में किया गया है जो कि ना ही ओबीज है और ना ही ओवरवेट, यानी ये आइडियल वेट के आसपास है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि पीसीओडी या पीसीओएस ये सिर्फ ओवरवेट या ओबीज महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। नॉर्मल वेट वाली महिलाओं में भी पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन सा है वो डाइट और वर्कआउट जिससे आप पीसीओडी और पीसीओएस कंट्रोल भी कर पाए और वेट लॉस भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे डाइट जो इस कंडीशन पे इफेक्टिव पाए गए हैं और वेट लॉस में भी इन्हें हेल्प किया है। पहला है मेडिटेरियन डाइट और इसका फूड पिरामिड कुछ इस तरह दिखता है। दूसरा है कीटो डाइट, इसमें आप कार्ब्स कम से कम लेते हो और आपके सारे कैलोरीज फैट्स और प्रोटीन्स से आते हैं। तीसरा है वेज नॉन वेज डाइट, ये तो प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसमें भी नॉन वेज डाइट ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। चौथा है हाई प्रोटीन डाइट, जहां पे आप 35 to 40% ऑफ योर कैलोरीज आप प्रोटीन से लेते हो। और लास्ट है मॉडरेट कार्ब डाइट, इसमें आप कम से कम 40 से 50% ऑफ कैलोरीज आप आपके कार्बोहाइड्रेट से लेते हो। ये सारे डाइट आपका पीसीओडी और पीसीओएस कंडीशन कंट्रोल करने में और साथ ही में वेट लॉस करने में भी इफेक्टिव पाए गए हैं। लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे ज़रूर है जो आपने अवॉइड करने चाहिए। वो फूड प्रोडक्ट्स है जिनमें एडवांस लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो प्रोडक्ट्स है कुकीज़, पेस्ट्रीज, वड़ा पाव, फ्राइज़, नमकीन इत्यादि। इसका पूरा लिस्ट अगर आप गूगल कर दोगे तो आपको पूरी तरह मिल जाएगा। तो आपके डाइट में ये जो एडवांस लाइकेशन प्रोडक्ट्स होते हैं ये कम से कम होने चाहिए और होल फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। एक्सरसाइज में भी कोई एक एक्सरसाइज नहीं है जो बाकी उनसे बेहतर है इस कंडीशन के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमेशा इंक्लूड करना चाहिए ऐसे कंडीशन के लिए। वो इसीलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जो कि पीसीओएस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई भी एक डाइट प्लान नहीं बना के देने वाला हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। रुको जरा, सब्र करो। वो इसीलिए क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। इंसान का एज, हाइट, वेट, डाइटरी प्रेफरेंसेस, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के डाइट और वर्कआउट प्लान बनाना पड़ता है। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है कि एक ही डाइट प्लान सारे लोगों के लिए दिया जाता है। ये सारे लोग जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे, इतने गांड फटी के ये। अब मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दूंगा, वो गाइडलाइंस यूज करके आप खुद का डाइट प्लान खुद बना सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिए, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहते हो कि आपका कंडीशन हमेशा कंट्रोल में रहे तो आपको ये लाइफस्टाइल परमानेंटली अपनाना पड़ेगा। वेट लॉस के लिए अपने TDEE से 300 से 400 कैलोरीज कम करके डाइट बनाइए। डाइट में 1 से 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट लेनी चाहिए, 2 से 3 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स। हफ्ते में कम से कम 180 मिनट तक एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों होना चाहिए। इसके व्यतिरिक्त बाकी के घर के एक्टिविटीज़ जैसे हाउस होल्ड चोर्स, गार्डनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन मिनिमम 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए और इसे कंप्लीट करने के लिए आप पनीर, एग्स, चिकन, फिश या फिर वे प्रोटीन भी ले सकते हो। जी हाँ, वे प्रोटीन पीसीओएस के लिए बिल्कुल ही सेफ है। ये रहा आपका सैंपल डाइट प्लान। आपका डाइट प्लान कुछ इस तरह दिखना चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको मेरे बाकी के वीडियोस की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पे मैंने वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।